वालेकुम सर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम कुछ वेक्टर्स के 2-3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और मैंने ऑलमोस्ट एएस के काफी हद तक वेक्टर्स एक्सेप्ट 3D प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। अभी 3D जो प्रॉब्लम जिसमें आती हैं, जिसमें शेप्स आती हैं, वो हमने करनी है। बताइए, जो 2 वर्कशीट्स मैंने दी थी उसमें प्रॉब्लम। हम्म Sir, is this class recorded? जी, कुछ कह रहे हैं इब्राहिम। Sir, बताइए is this इब्राहिम, class क्या क्या recorded? आप, यार आप कौन सा माइक यूज करते हैं? कि कुछ समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं। दोबारा ट्राई करें इब्राहिम। Is this class recorded? यस, इट इज। Okay. क्वेश्चन नंबर, आप कौन सा कह रहे हैं? ओके, फिर आपने फर्स्ट वर्कशीट का कह रहे हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं जी। नहीं, फर्स्ट वर्कशीट में पहले बताइए प्रॉब्लम। फर्स्ट वर्कशीट की क्वेरीज पहले बताइए। क्वेश्चन 9 पार्ट 3। भेजना दोबारा यार वर्कशीट। तो मैं भेज, ये चाहिएगा। जी, मैंने दोबारा वर्कशीट सेंड कर दी ग्रुप। अच्छा जी, आप कह रहे हैं क्वेश्चन 9 पार्ट 3, राइट? Okay, question 9 part 3 is find the value of P given that BC is perpendicular to OA. मुनीब, बताइए आपने कैसे किया?
क्वेश्चन 9 थर्ड पार्ट। नाइन के जी, क्वेश्चन 9 थर्ड पार्ट में मेन आइडिया ये था, आपको मैंने जब डॉट प्रोडक्ट मीन स्केलर प्रोडक्ट हमने लिखा था जराल, तो उस वक्त मैंने बताया था परपेंडिकुलर के बारे में फैक्ट एक बताया था। जिस तरह आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर लाइंस हूं तो आपको पता चल जाता है कि उनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 है, ये एक फैक्ट है। इसी तरह जब आपके पास वेक्टर्स में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हूं, इट मींस देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। नहीं, वो तो फिर पुट करेंगे कैलकुलेशन के बाद आएगा, तो डायरेक्ट आपको पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आप लिखेंगे, स्टार्ट आपका यहां से होगा, बी सी वेक्टर, थर्ड पार्ट में कर रहा हूं, BC dot OA is equal to 0. Dot product of BC with OA is 0. अब प्रॉब्लम ये है कि वेक्टर BC, आपने वेक्टर BC पार्ट 2 में किया हुआ है। हाँ जी, पार्ट 2 में मुनीब, पार्ट 2 का आंसर आपका क्या आया था BC का? पार्ट 2 सो आपने BC, मुझे आंसर बताइए आपका पार्ट 2 का क्या आया है अहमद? है दिखाएं। BC is equal to OC minus OB। OC ये 2n लिखा है आपने? मैंने अपनी साइड से किया। ये n क्या चीज है? ये क्वेश्चन में P लिखा हुआ है। PC is equal, OC is equal to P times O है, आपने n क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, बहरहाल वो मेथड आपका वो ठीक है जी। BC, रोहान, BC फाइंड करना आता है? मैं डायरेक्ट थर्ड पार्ट पे करूं या BC को बताऊं BC कैसे जी फाइंड सर। करना है? सो जस्ट आपने BC जो माइनस आपका कर देंगे ना पार्ट, सर इनको आपस में, सॉरी इनको माइनस कर देंगे। अच्छा जी, पहले मैं BC बताता हूं फिर कैसे होगा। इधर देखें, BC फाइंड करने के लिए BC वेक्टर पहले पार्ट 2। सो BC क्वेश्चन में गिवन है BC इज इक्वल टू P टाइम्स OA, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो P टाइम्स OA, व्हाट इज OA? आपके पास OA गिवन है, सॉरी सॉरी सॉरी, OC है, सही है, ठीक है। एक्चुअली हमने फाइंड करना था BC, और BC होता है OC माइनस OB। ओके, अब OC क्वेश्चन में गिवन है, इट इज P टाइम्स OA, P टाइम्स OA, और OA क्वेश्चन में गिवन है 2i प्लस j माइनस 3k, माइनस OB आपके पास गिवन है -3i प्लस 2j माइनस 4k। सो इट इज 2pi प्लस pj माइनस 3pk प्लस 3i माइनस 2j प्लस 4k। सो ये भी आंसर यहां तक भी करेक्ट है, लेकिन आगे भी अगर करना हो सो आप ये वाली 2pi प्लस 3i, सो क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 2p प्लस 3i, मीन i आपने इसमें से कॉमन ले लिया ताकि पता चले i j के फॉर्म में क्या आंसर है।
मैं इसीलिए कहता हूँ आप ना क्लास में यूज किया करें। प्लस p माइनस 2 j प्लस -3p plus 4k। So this is the vector BC। ये है पार्ट 2। ठीक हो गया? कोऑर्डिनेट्स होते हैं? नहीं, कोऑर्डिनेट्स तब होते हैं जब ये पोजीशन वेक्टर हो, ओ से अगर लिखा हो, ओ एक और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक ही बात होते हैं, लेकिन BC वेक्टर ये कोऑर्डिनेट्स नहीं होते। आप कॉलम वेक्टर कह सकते तो नहीं कह रहे कि ओके, तो ये वेक्टर है आपका। ओके, थर्ड पार्ट था BC is perpendicular to AB, so BC dot OA is equal to 0। और अब आप BC ऑलरेडी फाइंड किया, मैं कॉलम वेक्टर की फॉर्म में करने लगा। कॉलम वेक्टर की फॉर्म में देखिए BC लिखेंगे तो वो होगा I 2P plus 3। आपने IJ के फॉर्म करनी है, दैट इज आल्सो फाइन। P minus 2 and minus 3P plus 4 dot OA। What is OA? It is 2, 1 and minus 3 is equal to 0। ठीक है आलम, मुनीब आलम, अब आगे क्या करेंगे? इनका डॉट प्रोडक्ट 0 मैंने क्यों लिखा? क्वेश्चन में गिवन था कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इनका मैंने डॉट प्रोडक्ट 0 लिया। अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? एक्स एक्स के साथ, वाई वाई आई आई के साथ, जे जे के साथ, के के साथ। सो 2p plus 3 into 2 ये बन जाएगा 4p plus 6 plus p minus 2 plus 9p minus 12 is equal to 0। और यहां से p का आंसर आ जाएगा। बताइए p का आंसर क्या आ रहा है? 4/7। जी नेक्स्ट बताइए, फर्स्ट वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम? इब्राहिम, हसान, रोहान, राहा, आयान और बाकी जो लोग यहाँ बैठे हैं, एनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट वर्कशीट? क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट। Okay, question 2 second part is find the values of p। ये वाला कह रहे हैं ना, for which the magnitude of AB is 7। so magnitude, आप ऐसा कीजिए, मुझे बताइए व्हाट इज वेक्टर AB, फिर उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे। वेक्टर AB is OB minus OA, so 4 minus 2 is 6, 1 minus 3 is minus 2, p minus 1। This is vector AB, right? अब इसी का आप ले लें मैग्नीट्यूड। उसने क्वेश्चन में कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज 7। मैग्नीट्यूड ऑफ AB कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट x स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर 36 प्लस -2 स्क्वायर इज 4 प्लस p minus 1 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है 7 के। सो दिस इज इक्वल टू 7। ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो दोनों तरफ से। सॉरी, लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल करें? दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इधर भी और इधर भी स्क्वायर ले लें। सो इधर आ जाएगा 30, इधर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल। तो 36 प्लस 9 इज, सॉरी 36 प्लस 4 इज 40 प्लस p minus 1 whole square is equal to 49। So p minus 1 whole square is equal to 49 minus 40 is 9। So ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों तरफ क्या ले लें आप?
स्क्वायर रूट, सो p माइनस 1 आएगा प्लस माइनस 3। हाँ जी, तो भी आएगा। सो एक केस ये है कि p माइनस 1 इक्वल है 3 के, और दूसरा केस है p माइनस 1 इक्वल है माइनस 3 के। सो इस केस में p आ रहा है 4 और उस केस में p इज माइनस 2, राइट। 5 सेकंड पार्ट मैं देखता हूँ जी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? डायग्राम भी देंगे। अभी तो हमने डायग्राम वाले कुछ डायग्राम वाले तो मैंने अभी आज भी दिए थे करने के लिए, लेकिन 3D डायग्राम अभी हमने नहीं किए। अच्छा जी, आप कह रहे हैं 5 का सेकंड पार्ट का आंसर नहीं है? आपका क्या आंसर है? मेरा ख्याल यही है 818, यही है। किसी और ने किया 5 पार्ट 3, 5 पार्ट 2? क्या आंसर है? मेरा ख्याल है 818 ही है आंसर दिया हुआ। 818 मोबाइल को अपडेट करें। नेक्स्ट बताइए, चलें फिर वर्कशीट 2 की तरफ। ताकि अगर ये वर्कशीट आपने नहीं की, इट मींस कि बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ये ओके जी, सर सेकंड वर्कशीट बताइए प्रॉब्लम्स। रोहान कुछ आप बता रहे हैं? सर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है। ये फिर पहले आता है। 3 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं भाई। मुनीब, क्या अपडेट है सेकंड वर्कशीट की है? मुझे तो लगता है कि सेकंड वर्कशीट ज्यादा आसान थी। यहां से बंदा पकड़ा जाता है और पता भी नहीं चलता। नहीं, सारी तो नहीं होगी ना, सारी नहीं हुई। बताएं आपको जो नहीं हुई। Relative to an origin O, the position vector of A and B are given. Use scalar product to find angle. वो हो गया। रोहान पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट। The point C is the midpoint of AB. The point D is such that OD is equal to 2 times OB. 4 marks. हो सकता है कि आपने किसी डिफरेंट टेक्निक से किया हो, किसी सर डिफरेंट मेथड से किया हो। जी रोहान। सर ये मैंने ग्राफिकल मेथड से किया था, उसपे जो पॉइंट्स हैं वो सारे एक सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से, लेकिन वर्किंग होनी चाहिए। एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करके उससे वर्किंग आंसर है सर, नहीं लेकिन बता मुझसे सकते। ये सारे सेम लाइन में आ रहे थे एक, और मुझसे आगे नहीं हुआ सर ये सॉल्व। चले मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, आप देखिए। कि जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैं देखिए डी सी इज, देखिए इफ यू वांट टू फाइंड डी सी, वी नो कि डी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। ओके मुनीब, सो अगर ओ सी और ओ डी है तो क्वेश्चन हो गया। ओ सी है आपके पास या ओ डी है? ओ डी तो है आपके पास, ओ डी है 2 टाइम्स ऑफ ओ बी। चले ऐसा करते हैं, अब हमारी सारी वर्किंग ओ सी और ओ डी फाइंड करने में। ओ डी है 2 टाइम्स ऑफ ओ बी। ओ बी किधर है? ओ बी किधर है? हाँ जी, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, बिल्कुल सही हो गया। ओ बी आपके पास ये है ना। सो इस ओ बी को आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो विल गेट ओ डी। सो इट इज 10i minus 4j minus 6k. This is OD, right? ओके, अब करना है हमने OC। अब OC कैसे करें?
फिर क्यों नहीं किया? सी उसने कहा है कि ए बी का मिड पॉइंट है। अगर मैं कहूं कि ये ए है, ये बी है, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूले से कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट मेथड यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर कोऑर्डिनेट्स में। क्या आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है? तो ए के पता ही है नहीं, पता है ना? सो जो ओ ए का पोजीशन वेक्टर है, कोऑर्डिनेट्स वही होते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 -1। जो किसी का पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का और कोऑर्डिनेट्स आर सेम। ओके, बी इज 5 -2 सो आपने सी का मिड पॉइंट सी अगर फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो जस्ट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लें जो आपने पढ़ा हुआ है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2 भी हो जाएगा। So 3 + 5, 8/2 is 4. 4 - 2, 2/2 is 1. -4/2 is -2. So C is 4, 1, -2. What is OC then? C के coordinate and the position vector of C, they are same. So it is 4i plus j minus 2k. So the vector DC is OC minus OD. So 4 ये माइनस कर दें डायरेक्ट। वेक्टर फाइंड करना है, इसमें से ये माइनस कर। सो 4i - 10i is -6i plus j -4j is +5j -2k plus 6k is +4k। कासिम उसने कहा था फाइंड वेक्टर डीसी। सो कोई मैग्नीट्यूड का यहाँ लिंक, अगर क्लियर मैग्नीट्यूड सर, कहता तो आगे उसके बाद समझ। हम मैग्नीट्यूड के बात करते, बट यहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं की। जी रोहान बताइए। सर आगे समझ। ओके गुड, नेक्स्ट बताइए प्रॉब्लम। फाइव का एंगल क्या आ रहा है ये पूछ रहे हैं मुझसे, आंसर देके बताऊं। ओ नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन 5 तो करने वाला है यार, बल्कि पूछने वाला है कि आप लोगों ने किया कैसे है। अच्छा जी देखिए क्वेश्चन 5। Question 5 is relative to an origin O, the position vectors of the points A and B are given by. Okay, for question 9 I will check Raha. First let's do question 5. अच्छा question 5 part 1 सबने कर लिया है, सिर्फ मेथड जरा देख लीजिए। पार्ट 1 में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ OA डॉट OB, कर लिया वो। OA और OB का डॉट प्रोडक्ट लेना है। मैं लेना 2 × 7 14 -16 -4। जी डॉट प्रोडक्ट क्या आया? -6 डॉट प्रोडक्ट आया। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ OA एंड OB इज -6। एक मिनट यार इधर। Hence state, hence मीन इस आंसर को यूज करें। स्टेट नो वर्किंग, कोई इसके बाद वर्किंग नहीं करनी, डायरेक्ट बताइए। Hence state, फाइंड करने के लिए कहे, कैलकुलेट करने के लिए कहे तो वर्किंग चाहिए, यहां कोई वर्किंग नहीं है। स्टेट कि ये एंगल AOB ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है या राइट है। जी राहा बताइए। Sir, cos की वैल्यू देखेंगे। If it's negative, then it's obtuse. यस, कॉस की वैल्यू इट इज ऑब्ट्यूज। अगर आंसर 0 आ जाए डॉट प्रोडक्ट का, सो वो क्या होता है? वो तो राइट एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है।
अगर वो पॉजिटिव आ जाए सो इट इज एक्यूट, अगर वो नेगेटिव आ जाए इट इज ऑब्ट्यूस। इसकी रीजन क्या है महत, रटा या कुछ रीजन है? ये थोड़ा अच्छा किया। कौन सा टॉपिक है ये? ट्रिग्नोमेट्री है। देखें ट्रिग्नोमेट्री में एक्यूट एंगल कहाँ पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये यहाँ इसमें कोसाइन यूज कॉस यूज होता है ना। आप मुझे बताओ कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? अगर आंसर नेगेटिव आए उसका कॉस इनवर्स लोगे तो वो ऑब्ट्यूस का आंसर बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब वो एक्यूट है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। जी ये था क्वेश्चन 5। नेक्स्ट बताइए। 9 आपने कहा 10, उससे पहले 9 किस कहा है रहा है, फिर वो देख ले। Sir, question हो गया था 9. I just wanted to ask if there's a better method than just comparing them. For which part? Sir, एक second. No, you are asking for the better method for what part? Sir, part 1. Part 1. State the values of P and Q for which OA is parallel to OB. इसके मार्क्स कितने हैं? 2 मार्क्स। देखिए जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना उनकी रेशियोज इक्वल होती है। सो आप क्या करेंगे, आई क्या कंपोनेंट क्या है 1, उसकी रेशियो उधर आई के साथ लें 3, जे की जे के साथ रेशियो मीन -2 की रेशियो P इज इक्वल टू के की रेशियो विद के मीन 2 रेशियो Q। मीन आपको ये बात पता है कि इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आई जे के की रेशियोज इक्वल होंगी। सो आपने देखे रेशियोज मैंने इक्वल ली। आप पहले करें 1/3 इज इक्वल टू -2/p, यहां से p आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, p इज इक्वल टू -6 और 1/3 इज इक्वल टू 2/q, so q is equal to 6. So this is the method. Okay, thank you, sir. वो आप लोग AS O लेवल में वो करते थे k मेथड, वन वेक्टर इज k टाइम्स अनदर वेक्टर, सो वो भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ ये ज्यादा इजी है। क्वेश्चन 10। कोई स्पेसिफिक पार्ट? हो जाएगा हो जाएगा। कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। आप करके नहीं होगा मैं पूरा करूंगा। जी और कोई प्रॉब्लम? ओके जी अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 3D प्रॉब्लम्स। मीन आपको मैंने 3D जो डायग्राम्स थी 3D शेप्स जो थी सिर्फ वो मैंने कहा था कि स्किप कर दें। सो अब उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप देखिएगा क्वेश्चंस सारे, कोई भी आ सकता है यार, कोई रूल नहीं है जी। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है प्लीज सुनिएगा। सबसे पहले आपने डायग्राम अच्छे तरीके से देखनी है और जो आपको लगता है 3D डायग्राम ऐसी है, जरूरी नहीं कि वो ऐसी हो, आप स्टेटमेंट भी पढ़ लिया करें क्योंकि 3D व्यू जो है वो मुनीब उसको डिफरेंट एंगल से देख रहा होगा, जलाल उसको डिफरेंट एंगल से, सो बेस क्या है वगैरह ये सारी चीजें आप क्वेश्चन को पढ़ के किया कीजिए, टेंशन ही लेनी, बहुत इजी है, देखते जाइएगा। अब जरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। उसने कहा कि द डायग्राम शोज अ प्रिज्म ABCDPQRS। आपने ओ लेवल में प्रिज्म शेप पढ़ी थी कि जिसकी बेसिस दो साइड सेम होती है जिसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। मीन टू कौन से फेसेस हैं जो बिल्कुल टॉप और बॉटम सेम है, राइट लेफ्ट सेम है, या कोई और कौन सा बेस यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सरफेस है? क्रॉस सेक्शन सरफेस वो होगी जो दोनों तरफ से
सेम एरिया की होगी। जिस अगर एसी की बात करें, अभी तो ओपन हुआ है, उसको क्लोज करें, अब एग्जैक्टली तो राइट और लेफ्ट एग्जैक्टली सेम एरिया है, कहीं से भी क्रॉस करें तो वो एक प्रिज्म ही बनेगा। सिलेंडर भी एक प्रिज्म है, उसकी टॉप सर्कल और बॉटम सर्कल एग्जैक्टली सेम शेप्स है, सो वो भी एक प्रिज्म है। ये भी कह रहा है कि एक प्रिज्म है। बताएं इसका क्रॉस सेक्शन कौन सा है, कौन से फेसेस हैं टू जो एग्जैक्टली सेम इक्वल हैं? Sir, फ्रंट, फ्रंट ए बी सी डी को देखिए, ये जो फ्रंट है ए बी सी डी, ये इस शेप का क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं आपको बैक से दिखाऊं तो बैक में भी कुछ ऐसी शेप है। अब कुछ समझिए क्रॉस सेक्शन, फ्रंट पे ए बी सी डी और बैक पे जो वो शेप बनी हुई है पी क्यू आर एस, शायद ये क्रॉस सेक्शन, ये इधर से ट्रेपीजियम है, बैक से भी ट्रेपीजियम है। बट ये ओ लेवल में आपने इस तरह की चीजें की थी। अब उसने क्वेश्चन में से बताया वही है, ऐसा चाहिए नहीं। उसने कहा द डायग्राम शोज एबीसीडी पी क्यू आर विद अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बेस। जो बेस है वो क्या है, वो स्क्वायर है, और उसकी साइड 6 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एबीसीडी है, क्रॉस सेक्शन इज एबीसीडी, और वो कहता है ट्रेपीजियम है। In such that the vertical edges AB and DC are of length 5 centimeter, 2 centimeter respectively. Unit vectors I, J and K are parallel to AD, AP and AB respectively. अब मैं सिर्फ डायग्राम पे फोकस करता हूँ। हमने कासिम में आपसे कोई भी वेक्टर पूछूं, आपने जो आंसर देना होगा वो पैरेलल टू आई की डायरेक्शन में, जे की डायरेक्शन में और के की डायरेक्शन में देना होगा। मीन सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वेक्टर एडी, अगर मैं सिर्फ एडी पूछूं तो एडी की लेंथ 6 है, लेकिन वेक्टर एडी क्या है, 6 उसकी लेंथ है, और वो किस डायरेक्शन में है, वो आई डायरेक्शन में। सो वेक्टर एडी इज 6i। मुनीब, व्हाट इज द वेक्टर एस डी? सोचने दे थोड़ा सा, मैं फौरन बता सकता हूँ। मैं उल्टा चल रहा है, तो -60, ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो गया? सो हमने मूव करना होगा कासिम इधर पैरेलल टू आई, जे और के, मीन इन्हीं के पैरेलल, अगेन इन्हीं की डायरेक्शन में मूव करना है, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन यूज नहीं करनी। ओके कासिम, व्हाट इज वेक्टर पी क्यू? पी क्यू it is 5k. Okay, then what is vector CD, Mr. Hassan? -2k. Next is Mahad, what is vector AC? जरा आप बता दें। सो आपने ए से सी जाना है अब कासिम। सो अब आप क्या करेंगे, पाथ यूज करेंगे। सुन लें, लेंथ नहीं पूछी मैंने, आपको ए से सी जाना है। सो आप कासिम ऑल्टरनेट कोई पाथ यूज करें, और ऐसा पाथ होना चाहिए जो आए
जे या के पैरेलल हो। सो वो क्या होगा, वो क्या होगा मुनीब? आप ए से जाइए डी तक, जो कि क्या है 6i, और डी से जाए सी तक, वो क्या है 2k। सो ये वेक्टर क्या बना, ए सी 6i प्लस 2k। मुनीब ये बात समझ आई? कोई भी पाथ यूज करें, कोई भी पाथ यूज करें, वो पाथ आई जे के पैरेलल होना चाहिए। अगर वो ऐसा पाथ आप यूज करें जो आई जे के पैरेलल नहीं है, तो वो गलत हो सकता है। अदरवाइज मल्टीपल पाथ से आंसर सेम आएंगे। आप कह रहे हैं कि ए से बी से सी, बी सी किसके पैरेलल है? आई के, जे के, या के? किसी के भी पैरेलल नहीं। आपने वो पाथ यूज करना है जो ए आई जे या के किसी एक के पैरेलल हो। अगर वो किसी के पैरेलल नहीं तो वो पाथ यूज नहीं करना। तो ए सी ए डी आई के पैरेलल, डी सी के पैरेलल। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट मुनीब बताएंगे व्हाट इज वेक्टर पी डी। मैं एक मिनट पूछता हूँ आपसे। ठीक है, पी से ए जाए और ए से डी, दैट्स इट। पी टू ए क्या है? बिल्कुल जा सकते हैं, बात करता हूँ। पी टू ए इज -6j एंड ए टू डी इज 6i प्लस 6i। सो बेहतर आप इसका आंसर कैसे लिखें? आई जे के फॉर्म। पहले लिखें 6i माइनस 6j, बिल्कुल उस पास से भी यही बनेगा। पी टू एस देखें 6i और एस टू डी माइनस 6j। कोई और पाथ भी यूज करें, आंसर सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमें बताना है आपने वेक्टर अहमद, वेक्टर बी सी। आई जे के अलावा कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। आप बताइए। कहां से स्टार्ट लेना है? एक मिनट, ए बी में ए पहले आ रहा, आप स्टार्ट तो ए से ले रहे हैं। ओके, बी ए, फिर पास चले लिखे, मैं पहले चले पास लिख लेता हूँ, बी ए, फिर आगे क्या करेंगे? ए से डायरेक्ट डी छलांग लगे कैसे जाएंगे आप? जी, फिर डी सी। यार ये तो इतना और दो तक रिस्ट्रिक्ट करूं तो आप इसका दरमियान में छलांग लगा लो। ओके, व्हाट इज बी ए? -5k। व्हाट इज ए डी? 6i। व्हाट इज डी सी? 2k। ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा। पहले आप लिखें 6i -5k प्लस 2k इज -3k। सो बी सी इज 6i -3k। किसी भी और पाथ से अगर जाएं यही आंसर है। ओके, अब बताएंगे आप वेक्टर सी पी। कासिम, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैं आपसे पूछा नहीं है, लेकिन ये इंप्रेशन है देखे बड़ा हालात मुश्किल चल रहे हैं, क्योंकि मुश्किल अभी आगे आने वाली है A2 में। बिल्कुल सही हो गया, देखते हैं
अगेन सी पी फाइंड करने के लिए पाथ हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। मैं करने लगा हूं सी टू डी, पहले डी टू ए एंड ए टू पी, ये पाथ आई एम गोइंग टू यूज दिस पाथ। कहीं और किसी पाथ से भी जाएं वो भी यही आंसर आने वाला है जो मैं लिखूंगा, लेकिन वो पाथ आई जे के पैरेलल होना चाहिए। सो व्हाट इज सी डी? इट्स -2k. What is DA? -6i. What is AP? 6j. So the answer is -6i. What is vector DQ? जी ये देखें जो ही सिंक डी से -6i और फिर A टू B जाइए विच इज +5k, और फिर वो कह रहे हैं कि B से Q जाए विच इज 6j, और आप फिर इसको ऑर्डर में लिख लें। डी क्यू इज -6i + 6 + 5। ओके, एक और बता दे, व्हाट इज वेक्टर क्यू सी? क्यू से सी। ओके, पाथ बता रहे हैं आप, क्यू बी ले सकते हैं। ए डी आगे, पाथ तो सही आंसर बताया ना, बी क्यू क्यू बी है। So final answer is yes, 6i -6j -3k। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, अब पार्ट 1 जरा पढ़े, उसने क्या कहा है। CP और CQ हो गया, अभी फाइंड किए हुए हैं बाकी। यूज स्केलर प्रोडक्ट टू कैलकुलेट एंगल PCQ। सो अगर एंगल PCQ करना हो ऐसा हम किन टू डॉट प्रोडक्ट लेंगे, P एंड CQ का। सो इसका मतलब इसमें मसला नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करने लगा हूं। अगर मैं आपको इसी डायग्राम में कहूं कि ये जो बैक पे आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर जो ABQP, ABQP इसके रेक्टेंगल्स को डायगोनल को, रेक्टेंगल डायगोनल को A को Q के साथ और B को P के साथ, वो दोनों डायगोनल्स एक पॉइंट पे मीट करेंगे। अगर मैं B को P से कनेक्ट करूं और A को Q से कनेक्ट करूं, वो दोनों डायगोनल्स इस पॉइंट पे, सपोज कर लेते हैं कि वो मिड पॉइंट
वो मैंने मिड पॉइंट को मैं कहता हूँ M से, वो ये पॉइंट है M। ओके, अब आप बताइए व्हाट इज द वेक्टर D? DM हाफ ऑफ बना दिया बस, वो क्या चाहिए? नहीं, ये आपने बनानी है ना। ज्यादा होगा तो कम था, फिर ग्रेड अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा जी, देखिए DM फाइंड करना था। सो DM इज D से आप ये देखिए, मैं पाथ बनाने लगा हूं D to A। अब A से P तक नहीं जाना, A से P तक के मिड पॉइंट तक जाना है, यहां तक A से P के मिड पॉइंट तक सिर्फ जाना है, और P से फिर ऊपर टॉप तक नहीं जाना, उसके मिड पॉइंट तक जाना है। जी ये बताइए व्हाट इज DA? -6 आए। A टू B अगर देखा जाए तो वो 6J था, बट हमने उसका हाफ मीन 3J लिखना है, और फिर उस मिड पॉइंट से अगर टॉप तक जाए तो वो 5K है, बट हमने हाफ कवर करना है 2.5K। सो दिस इज वेक्टर DM। अब आप इस वर्कशीट में, इन दोनों वर्कशीट में जो 3D प्रॉब्लम्स हैं, आज उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। 3 4 5 क्वेश्चन दिए, और अगर आपके पहले वाली पेंडिंग है स्पेशली वर्क 2, तो वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। D to A माइनस कर देना I के। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Add math students, please rejoin.